स्वागत है, वेलकम है। आज की शाम हम खुदावन के कलाम में जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चेहरों पे फिर भी कई बार उदासी रह जाती है। हमें तैयार रहना चाहिए खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की बातों के लिए। आमीन। आज का जो वचन है वो झूठे शिक्षक के बारे में, जैसा हम आजकल ज़्यादातर इंटरनेट वगैरह पे देख रहे हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी शिक्षाएं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो खुदावन के कलाम में लिखा है, हो सके तो बहुत से बड़े बड़े विश्वासियों को भी डगमगा जाए। ऐसी शिक्षाएं आ रही है, ऐसी बातें आ रही है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ कलाम में जाएंगे, नए नियम में से पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, उसका दूसरा भाग, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे हम। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा भाग, उसकी दूसरी पहली आयत से। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पे पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। बस यहाँ पे हमने कलाम में पढ़ा, झूठे शिक्षक। पतरस ने कब ये पत्रियां लिखी? जब वो उस समय जिंदा था। आज पतरस यहाँ मौजूद नहीं है। पतरस मरे हुए कम से कम 2000 साल से ज़्यादा हो गए पतरस को मरे। उस समय ये पत्रियां लिखी गई थी, और उस समय उसने कलाम में यही लिखा, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हालेलुया। हालेलुया। फ्यूचर की बातें लिख दी कि होंगे, और आज हम देखते हैं ऐसे झूठे प्रचारक इंटरनेट पे बहुत से भरे हुए हैं। हालेलुया। संसार में हम देखते हैं अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग चीजें। खुदावन का नाम पीछे होता जा रहा है, लोगों का नाम आगे बढ़ता जा रहा है। लोग, खुदावन के कलाम में लिखा है, गाली ना देना, बुरी बातें अपने मुंह से ना बोलना, झूठी शिक्षाएं ना करना। लोग कहते कि अपने एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। ये किसकी आज्ञा है? मनुष्य की आज्ञा तो नहीं है, खुदावन की आज्ञा है ना। हालेलुया। खुदावन की आज्ञा है, और खुदावन की आज्ञाओं को लोग व्यर्थ ऐसी सुनते और एक कान में डालते, दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन अगर कोई पास्टर कह दे कि ये आज तुमने नहीं करना, तो उस शिक्षा को क्या ज्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर पास्टर ने कह दिया कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि पास्टर ने कह दिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ही कह रखा है, तो परमेश्वर का कहना कहाँ गया? परमेश्वर ने कह दिया कि तुमने व्यर्थ कल्पनाएं नहीं करनी। अगर पास्टर ने कह दिया तुमने सिगरेट नहीं पीनी, तो भाई पास्टर ने कह दिया सिगरेट नहीं पीनी। लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ही कई बातें कह रखी है, उसको हमने कितना सीरियस लिया। आज हम परमेश्वर को महत्व ना देके कलीसिया के पासवानों को, या टीवी में या इंटरनेट पे आप यूट्यूब पे सर्च करें, इतने पास्टर कौन सा प्रचार कर रहे हैं? आशीषों का प्रचार कर रहे हैं, बरकतों का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हें आशीषें मिलेगी, तुम्हारे बैंक बैलेंस खाली नहीं होंगे, तुम्हें तुम्हारे बच्चे कभी इतने इन चीजों में नहीं आएंगे। क्या प्रभु ने इस चीजों के बोला? प्रभु ने कहा इन चीजों के बारे में कि तुम्हारे बैंक बैलेंस भरे रहेंगे, तुम्हारे पर्स हमेशा भरे रहेंगे, तुम प्रभु में आओगे, तुम्हें कोई बीमारी कभी होएगी नहीं, ऐसा बोला?
नहीं बोला। लेकिन क्या है, ये सब चीजें आज के हम प्रचारकों में देखते जा रहे हैं। आज के प्रचारकों में हम ये सब चीजें पा रहे हैं। इंटरनेट में सब चीजें मिल रही है, इंटरनेट में सब चीजें, यूट्यूब पे सब चीजें मिल रही है। कहाँ हमारा ध्यान है? हमें आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। आप ये देखिए, आज उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, प्रचार सुनती थी, प्रभु ने भोजन दिया, भोजन भी खाती थी। लेकिन कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने पाए? केवल 12 लोग। उसमें से एक, वो तो पकड़वाने वाला था प्रभु यीशु मसीह। 12 लोग ही बचाए गए, सही से चलने वाले सिर्फ 12 लोग ही थे। लेकिन भीड़ की भीड़ आई। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार भी देखा लोगों ने। जहां वो जाता था, भीड़ की भीड़ जाती थी। शास्त्री फरीसी लोग क्या कहने लगे, उसे देखो, वो तो उसके पीछे तो भीड़ की भीड़ चलती है। लेकिन कितने लोग बचेंगे? 12 लोग बचाए गए। लेकिन 12 लोग ऐसे बचाए गए जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को पलट के रख दिया। हालेलुया। ऐसे बचाए गए 12 लोग। लेकिन जो भीड़ की भीड़ चली, उनने क्या अपने जीवन को बदला? कुछ भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वो एक कान से सुन रहे थे, दूसरे से निकाल रहे थे। क्या हमारी गिनती भी उन भीड़ों में शामिल होती है, या उन चेलों के पीछे शामिल होती है जो उसके पीछे अपने जीवन को देने के लिए तैयार हो? आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत के छोर तक जाओ, पूरे जगत में जाओ, लेकिन क्या बनाओ? चेला बनाओ। आमीन। चेला बनने से क्या है? विश्वासी ना बनाओ, चेला बनाओ। चेला बनने से क्या है? चेला क्या है? अपने गुरु की मानता है। हालेलुया। और हमारा गुरु कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम चेले बनेंगे तो अपने प्राण को दे पाएंगे। अगर विश्वासी बनेंगे तो हम अपने प्राण को नहीं दे पाएंगे। विश्वासी, आज विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पे करेंगे, कल विश्वास हम किसी और पे कर लेंगे। जहाँ दूसरी चंगाई मिलने लग जाएगी, वहां चले जाएंगे। विश्वास क्या है? डगमगा जाता है। लेकिन चेला कभी डगमगाएगा नहीं। चाहे उधर से आशीष मिले, चाहे कम मिले, चाहे ज्यादा मिले, वो उसके पीछे ही चलेगा। हालेलुया। क्यों? क्यों प्रभु हमें चेला बनाने के लिए कहता है? क्योंकि चेला क्या है? अपने जीवन को प्रभु, जैसे चेले, 12 चेले पूरे संसार में फैल गए। उन्होंने सुसमाचार सुनाया, लेकिन इनकार नहीं किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का। कलाम में देखते हैं उनकी मृत्यु भी कैसे कैसे मृत्यु हुई। आप जानते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें, नेट पे सर्च करें तो पूरी भरी हुई है कैसी कैसी उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आज हम विश्वास करते हैं तो विश्वास में क्या है? एकदम से अगर कोई ने कह देगा तू विश्वास करता है, चल बारिश ला के दिखा, अगर नहीं आई तो हम डर जाएंगे, यार बारिश तो आई नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावन ने साफ कह रखा है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बड़े काम करोगे। हालेलुया। लेकिन विश्वासी जन कभी भी बना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास डगमगाता रहता है। लेकिन जो चेला है उसका विश्वास स्थिर रहता है, चाहे उधर से आशीष मिले चाहे ना मिले, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने मौत का स्वाद चखा? किसी ने नहीं चखा। दरअसल हर कोई रोज मौत का स्वाद चखता है, लेकिन जिंदा करना प्रभु के हाथ में। हालेलुया। रोज हर एक रात में सोते हैं, डीप नींद सोते हैं। हमें मालूम नहीं है, कोई काट के चल जाए तो भी पता नहीं लगता। डीप नींद सोते हैं, हर कोई सोते हैं, चाहे 1 घंटा सोए चाहे 8 घंटे सोए, सोता हर कोई है। लेकिन उठाना परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। सोता हर कोई है रोज रात में। अब जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं वहां पे तो सुलाते हैं और उसके बाद वो चीर फाड़ करते हैं, आपको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। उसी चीर फाड़ में कई बार सांसें रुक भी जाती है, इसीलिए फॉर्म पहले भरवा लेते हैं, भैया हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप सोते हैं रात में
तो किसके भरोसे छोड़ के सोते हैं? प्रभु के भरोसे। हालेलुया। प्रभु के भरोसे आप अपने शॉप पे या आप अपने ऑफिस में कह के जाते हैं कि कल मिलेंगे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। इसीलिए आप दूसरे को वायदा कर देते हैं कि कल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि खुदावन आपको जगाएगा। आमीन आमीन। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, आपने न्यूज पढ़ी होगी, देखा होगा कि लोग नींद में ही सो गए, जिस सुबह उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका समय उतना ही था, प्रभु ने नहीं उठाया। लेकिन आज हम रोज सोते हैं, हम हर एक दिन जब से हम पैदा हुए तब से अभी तक सोते आ रहे, और प्रभु हमें उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उठाता है? वो इसीलिए उठाता है क्योंकि उसने जो वायदा कर रखा है वो आपके जीवन से चाहता आमीन है आमीन। कि जो वायदा है उसे अभी पूरा करना बाकी हालेलुया। है। यस जीसस। हालेलुया। और जब तक खुदावन अपने वायदे को पूरा ना कर लेगा और हम उस वायदे को पूरा ना कर लेंगे, वो तब तक हमें चैन से नहीं रहने देगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदावन के विश्वासी ना बने, हमें चेला बनना जरूरी है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। और जब हम चेला बन जाते हैं तो उसकी जो चाल है, जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के चाल चला तो तुम मेरे पीछे चलो, जैसे मैं प्रभु के पीछे चला वैसे तुम मेरे पीछे चलो। ऐसे ही हम भी जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। हालेलुया। यस जीसस। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि चेला हमेशा उस्ताद का कहना मानता है और वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे अपने उस्ताद से कुछ मिले सीखने को। हालेलुया। और खुदावन का वायदा भी यही है। खुदावन कहता है जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लेके आएगी। हालेलुया। और जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर हम क्या है, अगर सीखने की कोशिश करेंगे, प्रभु में सीखने, संसार में सीखना तो बहुत कुछ हो जाएगा, संसार में तो सीखते ही चले जाएंगे, पता नहीं कब तक हम हमारी लिमिट नहीं है सीखने के लिए। लेकिन अगर हम प्रभु में सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे। हालेलुया। थोड़े से समय में भी बहुत कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है, मेरे साथ पढ़ देंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 14 भाग। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का कलाम क्या कहता है? जब इन बातों को जब हम समझ लें तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें निर्दोष और निष्कलंक, निर्दोष और निष्कलंक बनना है। हालेलुया। अब हम निर्दोष तो है नहीं, कोई ना कोई गुनाह तो हमारे जीवन से हुआ ही होगा, कोई ना कोई ऐसी बातें तो हमारे जीवन से हुई होगी। निष्कलंक भी नहीं है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है हर मनुष्य क्या है? पापी है, ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है। लेकिन खुदावन का जो अनुग्रह है उससे हम क्या है? पाप में से दूर होके प्रभु में बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम उस कलंक में, उस पापों में शामिल हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रभु कहता है, आगे बढ़े 15 भाग में, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। हालेलुया। अब चौकस रहने के लिए पतरस का कलाम कहता है कि चौकस रहो। किन बातों से? जो संसार में जो फैल रही है बातें, उन चीजों से हम चौकस रहना है। कहीं अपने जीवन को भी उसके पीछे, उसी दौड़ के पीछे ना चला दे। कई लोग, अभी संसार में कोई ऐसा पास्टर नहीं है जो कंफर्मेशन दे आपको कि मैं स्वर्ग पक्का लेके जाऊं, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको पूरी तरह से कहती है कि हम स्वर्ग लेके जाएंगे। अब ये पता नहीं कहां से उनको मिल गया, ये नहीं मालूम, लेकिन ये कई है, ऐसे लोग हैं। आप ये सोचिए,
तो ऐसे लोगों के बीच में क्या है, और वो ज्यादातर वो लोग उन संस्था के जो पास्टर लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, वो ज्यादातर मसीहों के पास ही जा जाके प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह लोग क्या है, एक तो वो इन्हें मारेंगे तो है नहीं, सुनेंगे आराम से प्रचार, और वो क्या है, ऐसे ही तोड़ मरोड़ के इधर उधर से उठा फिरा के सारी बातें उनके दिमाग में ऐसे भर देते हैं, और वो फिर उधर की चाल छोड़ के उस चाल के पीछे चलने लग जाते हैं, और जैसा वो बोलते जा रहे हैं वैसा वो चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को समझ लिया, लेकिन जो प्रभु का ज्ञान है उसको उन्होंने ठुकरा दिया। तभी खुदावन का कलाम कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? चौकस रहना चाहिए। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो कोई भी आके हमारे मन में ऐसी बातें डाल देगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो मन है वो परमेश्वर से हट के उस व्यक्ति के पीछे लग जाएगा जो खुदावन का कलाम है भी नहीं और खुदावन की बातें है भी नहीं, उसके पीछे लग जाएगा, और हम अपने जीवन को व्यर्थ उसके पीछे गवा देंगे। हालेलुया। आपके पास्टर ने आपके जीवन बचाने के लिए जितना परिश्रम किया वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। एक भेड़ को बचाने के लिए आपके पास्टर ने अपने रात गवाई है, अपने दिन गवाए हैं, अपने फास्टिंग रख रख के आपकी एक आत्मा को बचाने के लिए आपके पास्टर ने अपने जीवन को दिया है, वो व्यर्थ हो जाएगा। भेड़ कहाँ चली जाएगी? दूसरी राह में। और क्या होगा लास्ट में? जब पास्टर खड़ा होगा परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर के सामने कहाँ भेड़ों को लेके आ पाएगा? क्योंकि भेड़े तो उसका कहना माने भी नहीं, अपने आप चलेगी। भेड़ों ने क्या देखा? हरियाली देखी और भेड़े चलेगी। लेकिन ये नहीं पता कि वो जो हरियाली दिखाने वाला है वो एक शैतान के रूप में उन भेड़ों को पाना चाहता है, जो बोझ से दबी हुई है, जो वचनों को सीरियस नहीं लेती, जो वचनों को इधर उधर से चुनती रहती, कभी इधर से पकड़ा कभी उधर से पकड़ा। ऐसे जो भेड़े हैं वो क्या है, वो जिधर हरियाली दिखी उधर चली जाती है। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है मेरी भेड़े मेरा सब सुनती है। हालेलुया। जो सच्ची भेड़े हैं, जो खुदावन की सच्ची भेड़े हैं, वो खुदावन के वचन को जानती है और अपने दास के पीछे ही चलती है। हालेलुया। चाहे उनके घर में कोई भी आए, कोई भी जाए, चाहे यूट्यूब पे देखे, चाहे मीडिया में देखे, कई मर्जी देखे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन का जो दास खुदावन के जो ओर से ठहराया गया, उनकी भेड़ें सुरक्षित है। हालेलुया। और हमें, अगर हम भेड़े हैं तो हमें भी ये तैयार है, हमें ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने चरवाहे की सुने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा चरवाहा जो है हमारे लिए परिश्रम करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है खुदावन से कि मेरी भेड़ें सुरक्षित रहें। हालेलुया। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, और खुदावन का कलाम भी ये बनता है कि जब हम इस कलाम को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जो प्रचारक है, जो हमारा दास है, प्रभु का जो दास है, वो क्या करता है? उस दुल्हन को तैयार करके खुदावन के आगे सबमिट करता है। हालेलुया। उस दुल्हन के रूप में जो उसने तैयार करी है। हालेलुया। और उस दुल्हन को खुदावन ग्रहण करता है। हालेलुया। और ग्रहण करके अपने उस नई पृथ्वी पे जो खुदावन ने तैयार करी है। हालेलुया। हमारे लिए, जो उन आत्माओं के लिए जो खुदावन के लिए अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो हमने पीछे अभी पढ़ा, सुनामी आई, सब चीजें आई, वहां पे पूरी पृथ्वी जल से भर गई, लेकिन खुदावन ने उन 8 लोगों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। नई पृथ्वी दोबारा से भर गई। आज हम वो उसी नई पृथ्वी में ही हिस्सेदार है, जो नूह के द्वारा दोबारा से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले वाली तो खत्म होगी, लेकिन जब नूह के द्वारा स्टार्ट हुई, उसी पृथ्वी के भागीदार हम, उन्हीं लोगों में से एक भागीदार हम भी है, उसी फैमिली में से ही हम भी। लेकिन हम ये कई बार सोच लेते हैं कि शायद पता नहीं प्रभु मेरी दुआ सुन रहा है या नहीं। मेरे अजीजों, खुदावन हमारी दुआ सुनता है, प्रार्थनाएं सुनता है, लेकिन
हमने अपने मन को स्थिर करना है, इधर उधर की बातों पे मन नहीं लगाना। आपको कौन क्या कहता है, कौन क्या विचार करता है, हमें इन चीजों की परवाह नहीं है। हमें अपना समय प्रभु के साथ जोड़ना है, हालेलुया। हमें अपनी जो लाइन है वो प्रभु के साथ जोड़नी है। हालेलुया। हालेलुया। जब ये चीज जुड़ जाती है तब सही कनेक्शन मिलता है। इंटरनेट के बारे में आज के टाइम में बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मोबाइल में अगर इंटरनेट चल रहा है तो मोबाइल सही चल रहा है। अगर इंटरनेट नहीं चलता तो मोबाइल एक साइड में पड़ा रहता है। ज्यादातर कई बार लॉकडाउन के टाइम उससे 1-2 दिन ऐसे कई बार हुआ है, या हड़ताल के दिनों में या दंगे दुंगे के दिनों में कई बार इंडिया में ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट बंद किया जाता है, मोबाइलों के इंटरनेट बंद हो जाते हैं, और मोबाइल जाके देखें तो आप कमरों में एक साइड में रख जाते हैं। क्यों? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो डब्बा सही है, फिर उसमें इंटरनेट नहीं, कोई फायदा नहीं। हम कनेक्ट नहीं हो सकते, दूसरों से हम कनेक्ट नहीं हो सकते। उसी प्रकार खुदावन का कलाम भी यही है। पवित्र आत्मा क्या है? एक इंटरनेट के जरिए ही है। अगर वो आपसे और परमेश्वर के बीच में कनेक्टिंग का काम करेगी तभी आप परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर से कनेक्ट है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो एक सिर्फ एक डब्बे के जितो कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है नहीं, वो सिर्फ एक डब्बे के जैसे हम जीवन जी रहे, जिधर जा रहे, जिधर सुन रहे, उधर चले जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन उस कनेक्टिंग से पावर तो ले ही नहीं रहा परमेश्वर से। और खुदावन देने के लिए वो तो फ्री में दे रहा है, वो पैसे तो मांग ही नहीं रहा। संसार पैसा मांग रहा है लेकिन परमेश्वर पैसा नहीं मांग रहा। अगर आप YouTube पे सर्च करें, बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रचारक हैं जो लाखों में फीस है उनकी, अगर आप बुलाएं उन्हें तो लाखों रुपए भरने पड़ते हैं एक विजिटिंग के लिए उनको। किसी की 10 लाख है, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 1 लाख, किसी की 50,000, ऐसे ऐसे फीसें रख रखी है पास्टर लोगों ने। क्या है? वो परमेश्वर के दिखाई नहीं चल रहे, संसार के दिखाई चल रहे। हो सकता है कई लोग मसीह के दिखाई भी चल रहे हो, लेकिन कोई भी अगर जो आपसे पैसे की डिमांड करता है कि भाई मैं अगर वहां पे आऊंगा तो मुझे इतनी फीस चाहिए या मेरी इतना डिमांड है, तो आप ये तय कर सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वहां सिर्फ पैसा दीवार आ गया, पैसा आ गया बीच में। और खुदावन का कलाम क्या कहता है? मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या पैसे की या परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। उसे चुनना पड़ेगा, या पैसे की या परमेश्वर की। हमने वचन में देखा, जिन लोगों ने पैसा अपनाया, जिन लोगों ने किया कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उन लोगों का जीवन इतना साधारण था कि हम देख सकते वचन के अंदर। और जिन्होंने पैसे को ठुकरा दिया उन लोगों का जीवन भी हम देख सकते हैं। आज के समय में पैसा मिल जाएगा, पैसा बहुत आसान है कमाना, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में कमाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। यस जीसस। पैसा कमाना आसान है, प्रभु को कमाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु के कमाने के लिए आपको पवित्र बनना जरूरी है। केवल प्रभु यही चाहता है कि तू अपने आप को पवित्र कर, क्योंकि मेरा पिता पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके पास जाने वाले को भी पवित्र होना जरूरी है, केवल यही चाहता है। और पैसा कमाने वाले को कहेंगे, शैतान के पास जाओ, वो कहेगा कि तुझे बस यही है कि तूने झूठ बोलना है, बस इतना ही करना है, पैसा तेरे आगे जितना मर्जी आ जाएगा। तो हम कई बार क्या करते हैं, किसकी सुनते हैं? मसीह में होके भी हम किसकी सुनते हैं? शैतान की कई बार सुन लेते हैं। क्यों? सोचते हैं कि यार थोड़ा सा झूठ बोलने से इतना पैसा आ रहा है, अगली बार एक दिन एक्स्ट्रा फास्टिंग रख लेंगे, ये वाला झूठ चला जाएगा। जैसे हिंदू जो भाई बहन है उनके मनों में ये इतने फिट कर रखा है कि पूरा साल पाप करो, और साल में जब ये गंगा में जाके, हाँ, जो शिवरात्रि का समय आता है तो उस समय जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप होंगे।
मसीह लोगों का भी ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है कि हम पूरा हफ्ता पाप करें या पूरा महीना पाप करें। जब हमारा कम्युनियन का टाइम है 2 दिन हम अच्छे से फास्टिंग रखेंगे, पूरे महीने का पाप धुल जाएगा। क्यों ऐसा होता जा रहा है? हम क्यों पवित्र नहीं अपने जीवन को रख पा रहे? क्योंकि हम ज्यादातर संसार में विश्वासी जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, हम चेले का जीवन नहीं जी रहे। आमीन आमीन। जिस प्रकार प्रभु ने हमें बपतिस्मा दिया, प्रभु में हम अपने जीवन को, प्रभु में हमने अपने अंगीकार किया बपतिस्मा लेने से पहले कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, हालेलुया, अपने उस चाल पे मैं नहीं चलूंगा जो मैं चलता था। लेकिन फिर भी हम उसी चाल पे चल रहे हैं, फिर भी अपने जीवन में ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को पूरी रीति से मसीह को नहीं दिया। हम आज भी अपने जीवन को विश्वासी जीवन जी रहे। थोड़ा समय रहा तो हमने सच बोल लिया, थोड़ा समय रहा तो हमने झूठ बोल लिया। क्यों? क्योंकि विश्वास हमारा जैसा चल रहा है हम वैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चेले की चाल चलेंगे तो हम हमेशा याद रहेंगे कि मेरा उस्ताद मेरी खैर रखता है, उस्ताद मुझे जानता है। आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया, मेरा उस्ताद के पास मुझे जाना है तो उसके अनुसार मुझे बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, चेले उसी प्रकार बने थे। क्यों? आमीन। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपनी चाल से भटके तो खुदावन से हम दूर हो जाएंगे। हालेलुया, और खुदावन का कलाम क्या कहता है? तुम अगर मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अगर पाप करके अगर उससे 10 कदम पीछे हो जाते हैं तो खुदावन भी हमारा 100 कदम पीछे हो जाएगा। फिर उसी दोबारा से रनिंग होगी, फिर दोबारा से रनिंग करते करते हमारा समय, जब ये मान लीजिए ये हमारे ये प्रभु यीशु मसीह हो गया, ये हम हो गए और बीच में एज गैप हो गया। हम बार बार ही प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर हम पाप करके फिर यहाँ तक आ जाते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं, फिर पाप करके यहाँ तक हो जाते हैं। और जब तक हमारा समय आता है तब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम सीधा दफनाए चले जाते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचनी होती है, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाते, हालेलुया, यस लॉर्ड, उसे हम नीचे ही कर देते हैं। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कब्र में जमीन मिल गई, चर्च में अगर जमीन मिल गई, कब्रिस्तान में अगर पास्टर जी ने दफना दिया तो बस हो गया, तो सीधा स्वर्ग ही है। कई लोग कंफर्म, मैं एक प्रचार सुन रहा था, उसमें एक पास्टर को कंफर्म किया, पास्टर जी आपने ही मुझे दफनाना है। वो कहते ये क्या बात है? कहते अगर मेरी मृत्यु पहले आ गई तो मैं क्या? कहते नहीं, मुझे आप ही नहीं दफनाना है। अब ये सोचिए लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई चर्च में जमीन मिल गई तो ऊपर गारंटी है। ऐसा नहीं है। जो ये शरीर है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम इतना श्रृंगार उतार के रखते हैं, सेंट परफ्यूम डालते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस शरीर की। परमेश्वर के आगे केवल हमारी आत्मा की वैल्यू है। जब परमेश्वर का आत्मा हमें देखता है तो केवल हमारी आत्मा को ही देखता है, हमारे शरीर को उससे कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं चाहता वो हमारे शरीर को, चाहे आप महिला हैं चाहे भाई हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को केवल आपकी आत्मा से ही फर्क पड़ता है। आमीन, हालेलुया, उस आत्मा नष्ट ना हो इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था। हालेलुया, यस आपका जीसस, शरीर नष्ट हो इसके लिए नहीं भेजा, आपकी आत्मा नरक में ना जाए इसीलिए परमेश्वर ने उसको भेजा। हालेलुया, यस जीसस, और वो इस योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ लास्ट में एक अध्याय और पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। Yes, Lord.
3:11 दूसरा पत्रस 3:11। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हमें किसकी बाट जो होनी चाहिए ये हमें तय करना है। नया आकाश वगैरह ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें किस चीज की बाट जो होनी चाहिए, प्रभु में हमारे जीवन का एक आत्मा भी नाश ना हो, उसका एक प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज के लिए भी लहू बहा है, एक आत्मा भी नष्ट ना हो। Yes, Jesus. अपने आप को दे दिया कलवरी क्रूस पे। लेकिन हम उस बाट में शामिल हैं या नहीं है, ये हमें तय करना है। बहुत से प्रचारक है, बहुत सी चीजें हैं संसार में, बहुत सा चीजें आपको मिल जाएगा। प्रचार सर्च करने लगेंगे, बहुत सा प्रचार भरा हुआ है, अच्छा भी प्रचार है, बुरा प्रचार भी है, सारा प्रचार आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा को परमेश्वर के पास लेके जाने वाला प्रचार आपने तय करना है कि मैंने किसकी सुननी है, खुदावन की सुननी है या संसार में जो झूठे भविष्यताएं हैं, झूठे लोग हैं जो वो मुझे दिखा रहे हैं, मैंने उनकी सुननी है या परमेश्वर की सुननी है। खुदावन का कलाम भी तो मुझे यही सिखाता है ना। प्रचारक लोग क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की बातों को मनन करना है, खुदावन के कलाम को मनन करना है, अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बनाना है, यही तो बोलते हैं। हालेलुया। अब उसी चीज को हम बार बार रिपीट कर करके देखते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु ने वही बातें बाइबल में लिख रखी है, हम बाइबल को तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम प्रचार में 4-4 घंटे सुनते जा रहे, लेकिन हमारे मन में बैठ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम समय तो दे ही नहीं रहे परमेश्वर को। जो परमेश्वर चाहता है एकांत समय, हालेलुया, अलग आपसे चाहता है परमेश्वर, वो तो हम दे ही नहीं रहे। हम 10 घंटे प्रार्थना में किसी कन्वेंशन में जाके दे देंगे, लेकिन 1 घंटा परमेश्वर के लिए अलग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि जो अटैचमेंट प्रभु चाहता वो दे ही नहीं पा रहे हम। 10 घंटे 2 दिन 4 दिन हम कन्वेंशन अटेंड कर लेंगे, 2-2 दिन की 3-3 दिन की कन्वेंशन अटेंड कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा हम कमरा बंद करके प्रार्थना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अपने जीवन को अटैच ही नहीं करना चाह रहे, परमेश्वर से संगति ही नहीं करना चाह रहे। और परमेश्वर कहते कि परमेश्वर मुझे छू रहा नहीं, छुए कैसे छुएगा हमें? जब तक हम परमेश्वर से पर्सनली नहीं मिलेंगे। खुदावंद का कलाम भी तो यही कहता है ना कि अगर तुझे परमेश्वर से कुछ पाना है तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और एकांत में मांग। हालेलुया। समय की कोई बंदिश नहीं है, चाहे आप सुबह बुलाएं, चाहे शाम को बुलाएं, चाहे रात को बुलाएं, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। उसके आगे कोई दिन या रात नहीं होती। हमारे लिए दिन रात सब चीजें ठहराई गई है पृथ्वी वालों के लिए, लेकिन उधर का काम 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे सर्विस है वहां पे। यहाँ की तरह नहीं है जो आपके कस्टमर केयर पे फोन करें तो कह देंगे कि बिजी है जी लाइन। वहां पे सारा दिन चलती रहती है लाइन, लेकिन लाइन मिल जाए ये बड़ी बात है। हालेलुया। जब हमारी लाइन कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद सोचिए कि आपकी और परमेश्वर की बस फिर तो बजे। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब चीजें अपने आप ही हो जाएगी, बस क्या है लाइन कनेक्ट। हालेलुया, यस तो मेरे अजीजों, वो लाइन कनेक्ट करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। हमें अपना जो कीमती समय जो हम सोचते हैं कि नहीं ये समय तो मैंने अपने बच्चों के लिए या अपने दादा दादी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए रख रखा है, वही उसी में से परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकालें। आमीन, आमीन। जब आप वो कीमती समय निकालेंगे तब आप देखेंगे कि वो जो आपका जीवन जो संसार के दिखाई चल रहा था,
वो कैसे एकदम से चेंज होके परमेश्वर के दिखाए होंगे। Hallelujah, yes, हालेलुया। Jesus. फिर आप Hallelujah. आत्मा के दिखाए चलने लगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। आमीन।